हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हसन्स हेलो अकेडमी। दोस्तों, आज हम शुरू करने लगे हैं अपना 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है 9.2 के, वो एमसीक्यूज में आते हैं, तो आप बुक में से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। अच्छा, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है। देयर आर 4 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स, एक्स बार, वाई, वाई बार। ठीक है। अब हमारे पास साइन थीटा जो कि एंगल इज इन कोऑर्डिनेट 1। ये कोऑर्डिनेट 1 में, दिस इज कोऑर्डिनेट 1, दिस इज कोऑर्डिनेट 2, दिस इज कोऑर्डिनेट 3 एंड दिस इज कोऑर्डिनेट 4। ठीक है। अब जैसा कि सवाल में कहा गया है कि साइन थीटा 12/13 एंगल इज इन कोऑर्डिनेट 1। ये कोऑर्डिनेट 1 में है, तो हम इसका एंगल यहां कोऑर्डिनेट 1 में बनाएंगे। ठीक है। साइन एक आपने फार्मूला तो सुना होगा, सम पीपल हैव, सम इक्वल टू पीपल, सॉरी, सम पीपल हैव। इट मीन जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास 12 होगा और जो हाइपोथेनियस होगा वो होगा 13। दिस इज अवर बेस, दिस इज अवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज अवर हाइपोथेनियस। ये हमारी बेस हो जाएगी। हमें बेस तो इसमें नहीं पता, इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर हाइपोथेनियस पता है। हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम P इक्वल टू 12, इसको हम दे देंगे 12। ठीक है। और हमारे पास हाइपोथेनियस होगी 13। दिस इज हाइपोथेनियस, H इज इक्वल टू 13। ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है B। व्हाट विल बी द B? हमने इसकी बेस फाइंड करनी है। ठीक है। जब हम बेस फाइंड करेंगे, हम बेस फाइंड करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कोस थीटा का जो साइन थीटा का जो इनवर्स है, कोसेकेंट थीटा, हम वो भी फाइंड कर सकेंगे। कोस थीटा भी फाइंड कर लेंगे, सेक थीटा भी फाइंड कर लेंगे, टेन थीटा भी, और टेंजेंट थीटा भी हम फाइंड कर सकेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने फाइंड करना है B। आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं। चलें, हमने फाइंड करना है B। एज पर रूल H स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये हमारा फार्मूला है और इसके जरिए हम B फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास यहां पर मौजूद है। और हमारे पास अब 13 क्या है? 13H हो गया स्क्वायर। P हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, वो हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमने फाइंड करना है B। तो 12, अच्छा 13 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 इक्वल टू 144 प्लस B स्क्वायर। ठीक है। अब 44 को हम यहां ले जाएंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू B स्क्वायर। जब कोई भी चीज एडिशन होगी, जब उस तरफ जाएगी तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। कोई भी चीज जब वहां जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास 169 माइनस 144, ये हमारे पास आएगा 25 इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है। अब जब B यहाँ स्क्वायर है तो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे ताकि हम इसके स्क्वायर को कैंसिल कर सकें। इसका आएगा 5 स्क्वायर अंडर रूट 5 B स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। हमने 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हमने बोथ साइड अंडर रूट ले लिया इसका। 2 अंडर रूट कैंसिल, 2 अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास B इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है। अब हमारे पास बेस क्या आ गई है? हमारे पास बेस आ गई है 5, तो हम यहां लिख सकते हैं द बेस विल बी 5। द बेस विल बी 5। ठीक है। अब हम इसके जरिए अपने सारे एंगल निकाल सकते हैं। साइन थीटा तो हमारे पास है, अब हमने निकालना क्या है? कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा भी आ चुका है। अब हम इसके जरिए, हमारे पास साइन थीटा तो मौजूद है,
साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब हमने निकालना है कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और टेंजेंट थीटा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस निकल आई थी और हाइपोटेन्यूस भी था और परपेंडिकुलर भी था, ठीक है। अब हमने साइन थीटा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसेकेंट थीटा दिस, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है 12/13, तो अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 13 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा कोसेकेंट थीटा विल बी इक्वल टू 13/12। हमारे पास एक कोसेकेंट थीटा निकल गया, ठीक है। अब हमने इसी तरह निकालना है कोस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अब कोस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास कोस थीटा, हमारे पास बेस क्या है? बेस हमारे पास निकली थी 5, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। और आप यहाँ पे सिर्फ 5 कर लें तो सही है, ठीक है, सिर्फ 5 कर लें, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोस थीटा 5, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 13, हमें लिख देंगे 13। हमारे पास अब कोस थीटा क्या निकल गया 5/13, ठीक है। इसी तरह हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बेस के बराबर। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय बेस क्या है 5। ये हमने निकाल दिया अपना टेन थीटा। अब हमारे पास कोई भी सवाल आए, साइन थीटा आ जाए या इसकी जगह टेन थीटा आ जाए या कोस थीटा आ जाए, हमने इन सब का कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इसके इनवर्स हमने निकाल देने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल दिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, जो कि है कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8। हमारे पास कोट थीटा मौजूद है, तो इसका इनवर्स होगा टेन थीटा, वो भी हमारे पास इससे निकल सकता है। अब इसने कहा है एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, मतलब 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। अभी कह रहा है कि जो इसका एंगल है वो क्वाड्रेंट 1 में मौजूद नहीं है, तो हमने ये बताना है पहले कि कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है और फाइंड कोस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, और इसके जरिए हमने कोस थीटा फाइंड करना है और कोसेकेंट थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने एंगल की तरफ कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होती है, कोस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी, तो इसलिए इसने कहा है इज नॉट लाई इन क्वाड्रेंट 1। ये क्वाड्रेंट 1 में है ही नहीं, इट मीन यहाँ पे तो नहीं होगा ये, ठीक है। हम क्वाड्रेंट 2 में चेक करेंगे, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और इसका इनवर्स, साइन थीटा और इसका इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में भी लाई नहीं करेगा। अब थर्ड में जो है टेन थीटा और इसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, तो अब टेन थीटा का इनवर्स क्या है? कोट थीटा, तो इट मीन कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। हमने ये पता लगा लिया एंगल के जरिए कि जो कोट 15/8 होगा ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब वो कैसे आएगा उसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने एंगल की तरफ बढ़ते हैं, अपने एंगल की तरफ। दिस इज अवर बेस, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हमारी हाइपोटेन्यूस, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमारे पास कोट थीटा, कोट किसके बराबर होता है? टेन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो जब टेन कोट थीटा होगा, कोट थीटा किसके बराबर होगा? कोट थीटा होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये इसका इनवर्स है, तो इसलिए बी ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बी क्या है? बी हमारे पास है 15, ठीक है। और पी हमारे पास क्या है? पी हमारे पास है 8। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस। व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूस? तो हम हाइपोटेन्यूस हम किस तरह निकालें? तो हमारे पास एक फार्मूला है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, जिसके जरिए हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है 15 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 8 स्क्वायर आ जाएगा ये,
ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर क्या होगा 225 प्लस 8 स्क्वायर होगा 64 विच इज इक्वल टू 289 एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहां भी स्क्वायर है तो हम अंडर रूट ले लेंगे और यहां भी अंडर रूट ले लेंगे। एच स्क्वायर एच इज इक्वल टू 17। हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई है 17। ठीक है, तो हमने अब हाइपोटेन्यूज आ गई, इसके जरिए हम फाइंड करेंगे कोस थीटा और कोसेकेंट थीटा। कोस थीटा विच इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17। ठीक है, तो हमने कोस थीटा फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का इनवर्स जो होगा वो कोस थीटा होगा। तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज क्या है 17, परपेंडिकुलर क्या है 15। तो हमने कोसेकेंट थीटा भी अपना इसके If जरिए you like this निकाल लिया। video, please subscribe ठीक है the दोस्तों। channel.